औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। कैंडल एकेडमी पाकिस्तान में खुश आमदीद। मोशन एंड टू डायमेंशन में प्रॉब्लम्स की सीरीज़ का आज छठा पार्ट है। आज प्रॉब्लम नंबर 16, 17 और 18 सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम नंबर 16 है, ए mortar shell is fired at a ground level 490 meters away with an initial velocity of 98 meters per second. Find the two possible values of the launch angle. Calculate the minimum time to hit the target. यहाँ पे एक कैनन दी गई है। इस कैनन से मार्टर फायर हुआ है और इस मार्टर ने जाके ग्राउंड पे अपने टारगेट को जहाँ पे हिट करना है उसका डिस्टेंस भी दिया हुआ है, यानी हॉरिजॉन्टल रेंज। ये 490 मीटर है डिस्टेंस इसका, 490 मीटर्स, r इज इक्वल टू 490 मीटर्स। तो यहाँ पे हिट करना है, तो प्रोजेक्टाइल ऐसे रिलीज होगा और यहाँ पे जाके अपने टारगेट को हिट करेगा। लेकिन दो पॉसिबिलिटीज हैं, एक स्मॉल एंगल और एक लार्ज एंगल। स्मॉल एंगल के साथ टाइम कम लगेगा, लार्ज एंगल के साथ टाइम ज़्यादा लगेगा। और ये इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है, दोनों सूरतों में इनिशियल वेलोसिटी एक ही है और वो है 98 मीटर पर सेकेंड। अब डेटा भी साथ साथ लिख लेते हैं। वी नॉट इज इक्वल टू 98 मीटर्स पर सेकेंड और रेंज जहाँ पे मार्टर जाके फायर होना है, ग्राउंड को हिट करना है, वो 490 मीटर्स पे है। तो ये जो दो एंगल्स हैं, θ1 और θ2, दोनों पूछे हुए, θ1 और θ2, दोनों एंगल्स हमने फाइंड करने हैं, प्लस हमने फाइंड करना है T1 और T2। और फिर ये दोनों टाइम हमारे पास आ जाएंगे तो स्मॉल टाइम ज़ाहिर है। फिर बेसिकली टाइम में तो पूछा हुआ है कि कम टाइम कितना होगा, तो दोनों टाइम्स हम सॉल्व कर लेंगे, या स्मॉल एंगल वाला टाइम सॉल्व करेंगे तो कम टाइम आ जाएगा। लेकिन ये चार ही वेरिएबल बनते हैं जो हमने सॉल्व करने हैं, तो इसको आगे लेके चलते हैं। सोल्यूशन बड़ा इजी है, इसका इतना मसला नहीं है, रेंज का फार्मूला लगना है बस। हमारे पास रेंज का फार्मूला है r इज इक्वल टू वी नॉट का स्क्वायर अपॉन जी साइन ऑफ 2θ। यहाँ पे रेंज की वैल्यू 490 मीटर्स है, तो हम लिख लेते हैं 490 मीटर्स इक्वल टू वी नॉट 98 मीटर्स, इसका स्क्वायर है 9.8 से डिवाइड करना है, और साइन ऑफ 2θ, ये एंगल हमने फाइंड करना है। तो इसको इस तरफ शिफ्ट कर देते हैं। साइन 2θ इज इक्वल टू 490, 490 के साथ 9.8 मल्टीप्लाई होगा और 98 का स्क्वायर इस पे डिवाइड होगा, फिर 2θ साइन इनवर्स, ये जितनी भी वैल्यू आएगी इसको सॉल्व कर लेने के बाद 490 मल्टीप्लाइड बाई 9.8 डिवाइडेड बाई 98 का स्क्वायर 9604 आता है। और इसकी वैल्यू आएगी 2θ इज इक्वल टू साइन इनवर्स 0.5 और 2θ इज इक्वल टू, यहाँ पे एंगल बनेगा 30 डिग्री। साइन इनवर्स 0.5 जो है ये 30 डिग्री आता है, 30 डिग्री। यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। 2θ अगर
30 डिग्री हो तो थीटा होगा 15 डिग्री। अब अब ये हमारे पास थीटा 1 है। थीटा 2 हमारे पास कैसे आएगा? थीटा 2 इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा 1। थीटा 2 इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा 1 अगर करेंगे तो ये 90 माइनस 15, तो आंसर होगा थीटा 2 इज इक्वल टू 75 डिग्री। तो लार्ज एंगल कितना होगा? लार्ज एंगल 75 डिग्री होगा और स्मॉल एंगल 15 डिग्री होगा। दोनों के लिए 490 मीटर्स रेंज होगी। अब टाइम जो फाइंड करना है, स्मॉल एंगल में कम टाइम लगेगा तो स्मॉल एंगल हम यूज़ कर लेते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला t इज इक्वल टू 2v0 साइन थीटा, 2v0 साइन थीटा अपॉन जी। यहाँ वैल्यूज पुट करते हैं। 2 मल्टीप्लाइड बाई 98 मल्टीप्लाइड बाई साइन ऑफ 15 डिग्री। स्मॉल एंगल कम टाइम पूछा हुआ है तो इसलिए हम स्मॉल एंगल के साथ सॉल्व कर रहे हैं। 9.8 से डिवाइड करें। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 50.729 डिवाइडेड बाई 9.8। इसको मज़ीद सॉल्व करें तो 5.18 सेकेंड्स टाइम आता है। t इज इक्वल टू 5.18 सेकेंड्स। तो स्टूडेंट्स हमारे पास प्रोजेक्टाइल की जो पॉसिबिलिटी है दोनों एंगल्स की वो आ गई। ये हमारे पास प्रोजेक्टाइल का थीटा 1 आता है 15 डिग्री, थीटा 2 75 डिग्री, और टाइम जो पूछा हुआ है वो आता है 5.18 सेकेंड्स। तो ये हमारे इस प्रॉब्लम का सलूशन है। चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। प्रॉब्लम नंबर 17 है, अ बॉल इज किक्ड फ्रॉम ग्राउंड लेवल विद द वेलोसिटी ऑफ 25 मीटर्स पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ए, व्हेन डज इट रीच द ग्रेटेस्ट हाइट? बी, वेयर इज इट एट दैट टाइम? यहाँ एक बॉल दी हुई है। इस बॉल को हिट किया जा रहा है इस डायरेक्शन में, ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहे हैं और एंगल गिवन है कि किस एंगल के फोर्स लग रही है। ये है 30 डिग्री के ऊपर फोर्स लग रही है। और वेलोसिटी कितनी है? इसकी स्पीड वेलोसिटी जो भी कह लें 25 मीटर पर सेकेंड। तो ये प्रोजेक्टाइल बनाएगा और वापस आके ज़मीन पे ये लैंड करनी है इसने। तो दो चीज़ें पूछी हुई हैं, एक इसकी हाइट कितनी होगी और दूसरा हाइट और, जी हाँ, एक हाइट पूछी हुई है, दूसरा हाइट तक पहुंचने का टाइम पूछा हुआ है। यानी हम ऐसे सेपरेट करते होते हैं, इसको हम टाइम t1 कहते हैं, इसको t2 कहते हैं, दोनों को सम करते हैं तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट आता है। तो इसमें ये t1 पूछा हुआ है। डेटा लिख लेते हैं। एंगल गिवन है 30 डिग्री, v नॉट गिवन है 25 मीटर्स, 25 मीटर्स पर सेकेंड। जो फाइंड करना है
हमें हाइट फाइंड करनी है और T1 फाइंड करना है। ये वाला टाइम, दोनों टाइम सेम ही होते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक जितना टाइम लगता है लैंड करते ही उतना टाइम लगता है, लेकिन हम T1 लिख लेते हैं क्योंकि एक्चुअली यही है कि हाइट तक पहुँचने का टाइम इसी यही है। सोल्यूशन, यहाँ तो लाइन टेढ़ी हो जाती है सीधी। अच्छा, पहले टाइम सॉल्व कर लेते हैं। T1 इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा अपॉन जी। तो क्या होगा, वी नॉट है हमारे पास 25, 25 मल्टीप्लाइड बाई साइन ऑफ 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 9.8। तो क्या आएगा आंसर इसका, 25 मल्टीप्लाइड बाई 0.5, 0.5, 9.8। और T1 हमारे पास बनेगा, T1 इज इक्वल टू 1.28 सेकेंड्स, 1.28 सेकेंड्स। स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट चीज़ पूछी हुई है वो सिर्फ हाइट नहीं है बल्कि वो पोजीशन पूछी हुई है। यानी ये प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम हाइट पे पहुंचा है तो इसकी पोजीशन सिर्फ हाइट ही नहीं होती बल्कि उसका एक्स और वाई दोनों डिस्टेंस होता है। यानी यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस ये तो वाई है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस जो है ये एक्स है। ये एक्स डिस्टेंस और ये वाई, ये दोनों डिस्टेंस फाइंड करने हैं। तो पहले हम एक्स फाइंड कर लेते हैं। एक्स इज इक्वल टू वी नॉट टी। कोई एक्सेलरेशन नहीं है इसलिए सिंपल इक्वेशन इस्तेमाल होगी। वेलोसिटी 25 मीटर्स पर सेकंड है, 25 मल्टीप्लाइड बाई 1.28 टाइम लगेगा 1.28। और इसको हम सॉल्व करते हैं तो x की वैल्यू आती है यहाँ एक और चीज़ ज़रूरी है। v v नॉट x इज इक्वल टू वी एक्स कॉस थीटा, वी नॉट कॉस थीटा, वी एक्स इज इक्वल टू वी नॉट कॉस थीटा। तो ये अब यहाँ पे ये इक्वेशन जो होगी वो इस तरह से होगी, वी और यहाँ लिख लेते हैं इक्वेशन, x इज इक्वल टू वी नॉट कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाई टी। उसकी वजह ये कि ये इस एंगल के साथ 30 डिग्री के साथ फेंका हुआ है। यहाँ पे ज़ीरो एंगल होता तो हम फिर ना लिखते, लेकिन चूंकि एंगल ज़ीरो नहीं है तो ये एंगल लिखना पड़ेगा दोनों सूरतों में, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों डायरेक्शन में लिखना पड़ेगा। तो ये सिर्फ 25 नहीं होगा बल्कि साथ में इसका कॉस 30 भी मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनता है 25 मल्टीप्लाइड बाई 1.28 मल्टीप्लाइड बाई 0.866। तो इसका आंसर आता है 27.7 मीटर्स।
ये एक्स पोजीशन आ गई। अब इसकी हाइट लिखनी होगी। हाइट का फार्मूला लगाएंगे जस्ट। तो हमारे पास हाइट फाइंड करने के लिए, यानी हाइट इज इक्वल टू वाई, इसके लिए फार्मूला है वी नॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। इसके अंदर हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। 25 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई साइन 30 का स्क्वायर अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाई 9.8। तो इसका आंसर, इसको सॉल्व करें तो 7.8 आएगा, 7.8 मीटर्स। तो पोजीशन हमारे पास आ गई 27 7.8 मीटर। इस पॉइंट की ये पोजीशन होगी जहाँ पे ये खड़ा है एक्स वाई, यानी यहाँ से डिस्टेंस कितना होगा 27.7 और ये हाइट होगी 7.8 मीटर्स। तो टाइम टाइम हमारे पास आ गया T1 1.28 सेकेंड्स। एक्स डिस्टेंस 27.7 और वाई डिस्टेंस 7.8 मीटर्स। ये आंसर है हमारे इस प्रॉब्लम का। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। प्रॉब्लम नंबर 18 है अ टेनिस बॉल इज सर्व्ड हॉरिजॉन्टली फ्रॉम 2.4 meters above the ground at 30 meters per second. The net is 12 meter away and 0.9 meter high. What will the ball clear the net be? Where will the ball land? प्रॉब्लम नंबर 18 को समझ लेते हैं। यहाँ पे एक हाइट है कुछ, ये कुछ भी हो सकता है, टावर हो सकता है, कोई वैसे दीवार हो सकती है। इसको थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं। तो इसकी हाइट गिवन है 2.4 मीटर से। ये हाइट है 2.4 मीटर्स। यहाँ से एक टेनिस बॉल को फेंका गया है हॉरिजॉन्टली, यानी इस तरफ फेंका गया है। यानी वी नॉट इसकी वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड है। वी नॉट एक्स 30 मीटर्स पर सेकंड। ये हम डेटा ही लिख लेते हैं साथ साथ। वी नॉट एक्स इज इक्वल टू 30 मीटर्स पर सेकंड। चूंकि हॉरिजॉन्टली थ्रो किया गया है, वर्टिकली नहीं थ्रो किया गया, तो इनिशियली वर्टिकल वेलोसिटी ज़ीरो होगी। वी नॉट वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये कुछ देर के यहाँ से सीधा जाएगा, फिर ये वर्टिकली मूव होना शुरू होगा। तो ऐसे ये डाउनवर्ड आएगा प्रोजेक्टाइल बनाता हुआ, यहाँ पे ग्राउंड लेवल को हिट करेगा। तो ये टेनिस बॉल है और इसका टेनिस बॉल का नेट कहीं लगा हुआ है दरमियान में यहाँ पे।
ये टेनिस बॉल का नेट है। नेट की हाइट गिवन है 0.9 मीटर, 0.9 मीटर से एच नेट कर लेते हैं 0.9 मीटर्स। और इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस नेट का ये भी गिवन है, ये है 12 मीटर अवे, 12 मीटर दूर है। इसको हम कह लेते हैं कि चलें ये x1 है 12 मीटर, और x2 पूरा डिस्टेंस होगा जहाँ पे टेनिस बॉल लैंड करेगी, ये x होगा। अब बात ये है कि अगर यहाँ से बॉल अगर थ्रो किया जाए और एग्जैक्टली जब वो नेट के ऊपर पहुंचे ना, तो उस वक्त उसकी हाइट क्या होगी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। पूछा हुआ ये है कि ये बॉल जो है नेट को हिट करेगी या उसके ऊपर से गुजरकर आगे चली जाएगी। तो हमने ये देखना है कि नेट के ऊपर पहुंचकर उसकी हाइट क्या है। अगर नेट के ऊपर पहुंचकर उसकी हाइट नेट से ज़्यादा है तो डेफिनेटली वो उससे गुजर जाएगा, उसे टकराएगा नहीं। अगर हाँ इधर पहुंचकर उसकी हाइट कम है तो ये आगे जाने के बजाय नेट से टकरा कर इधर ही गिर जाएगा। तो इस पोजीशन पे हमें ये वाला वर्टिकल डिस्टेंस भी कैलकुलेट करना है। ये इसको हम y1 कह लेते हैं। और ये जिस इसकी जो हाइट है ये कैपिटल Y है टावर की, 2.4 मीटर्स। और इसकी y1 की हाइट है 0.9 मीटर्स। तो अगर अगर y1 ग्रेटर देन हो h नेट के, तो ये आगे चला जाएगा। और अगर इसका रिवर्स हो तो फिर टकरा कर नीचे गिर जाएगा। तो हमें ये फाइंड करना है कि y1 h नेट से कम है या ज़्यादा है, यानी सीधा सीधा हमने y1 फाइंड करना है। यहाँ पे y1 से ही हमें सब पता चल जाएगा क्योंकि h नेट तो हमें गिवन है। चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन मुश्किल नहीं है। डायग्राम को यहाँ कॉपी कर लेते हैं, ऊपर हमें जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बार बार। तो असल ये हाइट है जो हमने ये y1 फाइंड करनी है। लेकिन इस ये फाइंड करने के लिए हमें ये टाइम चाहिए होगा, यहाँ से लेकर इस पॉइंट तक पहुँचने में टाइम कितना लगता है। तो वो हमारे पास ये जो इन्फॉर्मेशन है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की नेट के साथ, तो वो हमें काम आएगी यहाँ पे। और वेलोसिटी, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x किसके बराबर होगा, v नॉट t के, और t किसके बराबर होगा, x अपॉन v नॉट के। यहाँ पे एंगल इसलिए नहीं लिखा कि जो लॉन्च एंगल है वो 0 डिग्री है। अब 12/30 मीटर्स पर सेकंड, तो ये बनता है इक्वल टू 0.4 सेकंड। तो टाइम टाइम क्या हुआ, टाइम इसको t1 कह लेते हैं। t1 इसलिए कि हमें टोटल टाइम भी निकालना है। ये t1 है और
यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो होगा वो टी होगा। तो T1 नेट तक जो टाइम लगता है वो ये यहाँ से 0.4 सेकेंड आ गया। अब हम दूसरा फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड इक्वेशन S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वेयर। इसमें S इज इक्वल टू Y1 जो कि हम फाइंड करना चाह रहे हैं, ये वाली हाइट, और T इज इक्वल टू 0.4 सेकेंड्स, और एक्सेलरेशन A इज इक्वल टू नीचे आते हुए प्लस G। पुट करते हैं इनकी वैल्यूज़, तो ये बनेगा Y1 इज इक्वल टू, हाँ, तो VIY इज इक्वल टू 0। तो 0 मल्टीप्लाइड बाई T, 0.4 प्लस 1/2, इक्वेशन तो लिख लेना, Y इज इक्वल टू Y1 इज इक्वल टू VIY T प्लस हाफ GT स्क्वेयर। तो वैल्यूज़ अभी डाल दी हमने, तो क्या बनता है, नाइन पॉइंट एट मल्टीप्लाइड बाई टाइम 0.4, इसका स्क्वायर लेना है। तो Y1 की वैल्यू आएगी 0 पॉइंट, ये मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, और 1/2, 9.8 मल्टीप्लाइड बाई 0.4 का स्क्वायर, तो 0.4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा टोटल सॉल्व करने के बाद 0.78 मीटर्स। हमारे पास Y1 0.8 मीटर्स आ गया, तो इसको समझना ज़रूरी है कि ये Y1 किस तरह से है। डायग्राम दिखानी पड़ेगी, डायग्राम में एक्चुअली ये जो हाइट है ना, जो यहाँ सॉल्व हुई है, वो ये वाली हाइट नहीं है, वो ये वाली हाइट है जो ये रिड्यूस करके आ चुका है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो इसको, इसकी नोटेशन चेंज कर देते हैं, नोटेशन दूसरी डायग्राम में भी चेंज करते हैं, सब में चेंज कर देते हैं, बल्कि इसको ऐसे ही रहने देते हैं, हम इसको Y2 लिख लेते हैं। Y2 बेसिकली ये Y2 जो है, कौन सा डिस्टेंस है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जितना रिड्यूस हुआ है ये Y2 है, और ये वाला डिस्टेंस ये Y1 है। यानी यहाँ से जाते हुए हाइट जो रिड्यूस हुई है वो Y1 रिड्यूस हुई है, Y2 रिड्यूस हुई है, और जो नीचे बच गई, जो बच गई हाइट वो होगी Y1। तो अब हमने Y1 फाइंड करनी है, क्योंकि इन दोनों का सम क्या होता है, Y1 प्लस Y2 क्या होगा, वो टोटल हाइट है। YH इज इक्वल टू, कैपिटल Y इज इक्वल टू Y1 प्लस Y2, ये दोनों मिलाकर ये बनता है 2.4। तो हमने Y1 फाइंड करना है, Y1 इज इक्वल टू Y माइनस Y2। तो हमें ये ग्राउंड से डिस्टेंस मिल जाएगा, Y1 इज इक्वल टू Y है 2.4 माइनस आ जाएगा हमारे पास 0.78 मीटर्स।
दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो y1 हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.9 मीटर आ जाएगा, सॉरी, ये आ जाएगा 1.62 मीटर्स। तो y1 हमारे पास 1.62 मीटर्स होगी। तो जो हमें एच नेट गिवन है, एच नेट वो है 0.9 मीटर्स, जबकि बॉल की हाइट वहाँ पहुँचकर H1 इस नेट के ऊपर पहुँचकर वो 1.62 मीटर होती है, तो ये ज़्यादा है। यानी ये रहा नेट 0.9 मीटर्स, और बॉल उस वक्त यहाँ पे मौजूद है, जो ऐसे ऊपर से आई है यहाँ मौजूद है, और उस वक्त इसकी जो हाइट है ग्राउंड से वो है 1.62 मीटर्स। तो इसलिए बॉल जो है नेट से टकराने के बजाय आगे निकल जाएगी और आगे जाके गिरेगी। एच नेट इज लेस देन H1। इसको हम y1 लिख रहे थे। अब एक तो ये आंसर आ गया। आंसर ये है कि बॉल जो है, टेनिस बॉल नेट को हिट नहीं करेगी, आगे जा गिरेगी। अब इसी का आगे पूछा हुआ है कि कहाँ गिरेगी, यानी डिस्टेंस क्या होगा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो उसके लिए हमें पहले तो टोटल टाइम फाइंड करना पड़ेगा। यानी यहाँ से प्रोजेक्टाइल फायर हुआ है और वो यहाँ पे आके लैंड हुआ है। तो इसमें ये एक्स हमें डिस्टेंस फाइंड करना है, लेकिन इसमें हमें टाइम का भी पता होना चाहिए। अब इसका डेटा हम लिख लेते हैं। यहाँ पे इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी 0 है, वी आई वाई इज इक्वल टू 0। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। यहाँ पे एस इक्वल टू कैपिटल वाई, जो कि टोटल हाइट आती है, और वी आई वाई इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, और ए इज इक्वल टू प्लस जी होगा। तो टाइम यहाँ से निकल आएगा, वाई इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ जी टी स्क्वेयर। तो ये उस तरफ चला जाएगा, ये हो जाएगा 2 y/जी का स्क्वेयर रूट इज इक्वल टू टी। इसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा टाइम 2 मल्टीप्लाइड बाई 2.4 डिवाइडेड बाई 9.8 स्क्वेयर रूट लेंगे, तो ये हमारे पास टाइम आ जाएगा। यहाँ से टाइम ऑफ फ्लाइट मिल जाएगा हमें। तो इसको सॉल्व करें तो ये बनता है 0.7 सेकेंड्स। अब हमारे पास टाइम आ गया, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x फाइंड करना आसान हो गया। x इज इक्वल टू वी नॉट टी। x इज इक्वल टू वी नॉट क्या है, इनिशियल वेलोसिटी 30 मीटर्स पर सेकेंड मल्टीप्लाइड बाई 0.7। तो x इज इक्वल टू 21 मीटर्स। ये डिस्टेंस 21 मीटर है, ठीक है। नेट तक का डिस्टेंस सिर्फ 12 मीटर था।
12 मीटर था। तो ये जो लैंड करेगा 21 मीटर पे लैंड करेगा और उससे ऊपर से गुजरेगा। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी प्रॉब्लम था, मुश्किल नहीं था, लेकिन इसको अगर क्वेश्चन को गौर से पढ़ेंगे, इसकी स्टेटमेंट को डिस्क्रिप्शन में देखें, अच्छी तरह से समझ लें, उसके बाद इसको सॉल्व करें, तो ये इंशाल्लाह जल्दी समझ आ जाएगा, इतना मसला नहीं होगा। तो आज के लिए ख़त्म करते हैं, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अल्लाह हाफिज़।